बड़ी खबर यह है कि ईरान के हमले पर इजराइल का यह बड़ा बयान, इजराइल की तरफ से यह बयान दिया गया है इस पूरे मामले पर कि आज रात ही इजराइल इसका पलटवार करेगा, जवाब देगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े हमले होंगे, यानी जो हमला किया गया ईरान की तरफ से उसका जवाब आज रात को ही दिया जाएगा। संजीव जी, जरा यह बताइए, अभी तो शांति की बात ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इजराइल ये बाकायदा पहले से बताकर हमले की तैयारी कर रहा है कि आज रात को हम जवाब देंगे। देखिए, अब ये देखना होगा कि इजराइल उसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वो आज रात में जवाब देगा या किसी अन्य समय पर जवाब देगा, लेकिन वो इसे रिस्पॉन्ड जरूर करेगा अपने स्तर पे और अपने चूजिंग के अनुसार रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, इसकी कोई दो राय नहीं है। और पहले भी जो अप्रैल में जो ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था, उसका जो रिस्पांस है वो इजराइल ने एक कंसिडरेबली जो है एक लंबे इंतराल के बाद किया था और कोई ज्यादा बड़ा रिस्पांस उस समय नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद जो इजराइल का जो रिस्पांस आपने देखा, उसके प्रॉक्सीज, ईरानियन प्रॉक्सीज के विरुद्ध वो रिस्पांस बहुत बड़ा है। जाहिर है कि हमास के चीफ इस्माइल हनिया को तेहरान में मार गिराना, उसके बाद नसरुल्लाह को जो हिजबुल्लाह का चीफ था उसको लेबनान में मार गिराना, और उसके अलावा जो पूरी जो टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की है उसमें ज्यादातर लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना। हमास को आपने देखा कि वो किस तरीके से पतन की कगार पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, और अगर अगला टारगेट अगर मेरे असेसमेंट के मुताबिक हूती पर इजराइल बड़े हमले करने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो इजराइल का जो रिस्पॉन्स है वो एक बहुत फेस्ड मैनर में आया है और एक कोवर्ट ऑपरेशंस भी हुए हैं, डायरेक्ट अटैक भी हुए हैं, और आने वाले समय में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इजराइल का जो हिजबुल्लाह के विरुद्ध जो ऑपरेशन है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। नहीं, ये तो होगा, लेकिन दुनिया पर इसका असर कितना पड़ने वाला है? हूती को लेकर भी हमले शुरू हो गए। 3 दिन पहले बाकायदा हूती के ठिकानों पर भी इजराइल ने बाकायदा बम बरसाए थे और कई जगहों को तबाह कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि कई देशों ने बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की है कि इजराइल में जो दूतावास है उसको खाली किया जाए। यानी इस बात को लेकर डर है कि आगे ईरान भी इसको लेकर, यानी ईरान की तरफ से भी कदम उठाए जा सकते हैं और इन दोनों देशों के बीच की स्थिति ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश, जितने भी दुनिया के देश हैं, वो एडवाइजरी क्यों जारी करते हैं, एहतियात क्यों बरतते? सर देखिए, एहतियात बरतना समय की आवश्यकता है, एहतियात अवश्य बरता जाना चाहिए। भारत भी एहतियात बरत रहा है, विश्व के अन्य राष्ट्र भी एहतियात बरत रहे हैं। ये एक अगर फुल फ्लेजेड वॉर अगर शुरू नहीं हुई है तो एक पूरी तरीके से एक मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसे में जो सभी जो राष्ट्र हैं अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अमेरिका का आपने जैसा कि बयान देखा कि अमेरिका अपने हितों को और अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए भी कदम उठा रहा है, भारत भी ऐसे कदम उठा रहा है। तो ये राष्ट्र ऐसा करना अनिवार्य है, आवश्यक है, और जो कि राष्ट्र कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इस युद्ध के रीजनल एस्केलेशन की बात है तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी इसके युद्ध का दोबारा एक न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।